सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैक मी के एक और रूम को। आज के रूम के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम विंडोज़ को हैक कर सकते हैं एंड उसके बाद उसका प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं और उसका जो सुपर यूज़र होता है एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एंटी अथॉरिटी सिस्टम, तो कैसे हम यहाँ पर उसका प्रिविलेज एक्सेलेशन करके उसका एक्सेस ले सकते हैं एंड उसके बाद अपना क्रिटिकल डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं और उस डेटा का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का जो रूम है उसको ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर चैलेंजेस पे क्लिक कर लेंगे, देन यहाँ पर सर्च कर लेंगे जो हमारे रूम का नेम है। हमारे रूम का नेम है रेविलेंट, तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं रेलिवेंट। दिस इज़ अवर टूडेज रूम। तो यहाँ से ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए न्यू डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट कर लेंगे ताकि जो भी डेटा इसके अंदर यूज़ हो वो सारा का सारा डेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो, ताकि बाद में अगर उसको यूज़ करना पड़े तो हम यहाँ से इजीली कर सकें और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़्यादा डेटा को यहाँ पर देखना ना पड़े। तो हम यहाँ पर अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे sudo open VPN कमांड का यूज़ करके। यहाँ पर अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है, इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। देन हम यहाँ से देख लेते हैं अपना रूम रेविलेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग चैलेंज। तो ज्वाइन रूम पे क्लिक कर लेंगे, ज्वाइन रूम कर एंड देन यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक कर लेंगे अपनी मशीन को स्टार्ट करने के लिए। जब तक अपनी IP एड्रेस मिलती है हम देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। यू हैव बीन असाइन्ड टू अ क्लाइंट दैट वांट्स अ पेनिट्रेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन एन environment ड्यू टू रिलीज्ड टू प्रोडक्शन इन 7 days। स्कोप ऑफ वर्क देर देन स्कोप ऑफ वर्क the client requests that an engineer conducts an assessment of the provided virtual environment. The client has asked the minimal information be provided about the assessment, waiting the engagement conducted from the eyes of a malicious actor. Black box penetration test. The client has asked that you secure two flags, no location provided as proof of exploitation, user.txt and root.txt। तो हम यहाँ पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने वाले हैं। also यहाँ पर हमारी जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी होती है एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो यहाँ पर 2 टाइप्स की टेस्टिंग होती है। एडिशनली द क्लाइंट हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग स्कोप allowance okay। Any tools or techniques are permitted in this engagement. However, we are asked that you attempt manual exploitation first। ओके हमें यहाँ पर मैनुअल जो एक्सप्लॉइटेशन है वो हमें यहाँ पर ट्राई करना है। locate and note all vulnerabilities found। Submit the flags discovered to the dashboard। Only the IP address assigned to your machine is in scope। Find the report all vulnerabilities। Yes, there is more than one path to root। ओके then यहाँ पर रोल प्ले ऑफ I encourage you to approach this challenge as an actual penetration test। Consider writing a report to include an executive summary, vulnerability and exploitation assessment and remediation suggestions। At this will benefit you in preparation for the eLearn Security Certified Professional Penetration Tester or career as a penetration tester in this field। Nothing in this room required metasploit। ओके ये यहाँ पर इसके बारे में कुछ हमें डिटेल्स वगैरह दे रखी थी। देन हम यहाँ पर आगे चलते हैं एंड हमें यहाँ पर 2 फ्लैग्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको यहाँ पर बूट होने में अपनी मशीन को 5 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यूज़र फ्लैग एंड रूट फ्लैग हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखते हैं अपनी IP एड्रेस एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट हमें अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एन्यूमरेशन करेंगे, यहाँ पर रस्ट स्कैन nmap स्कैन एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर nmap स्कैन परफॉर्म कर लेते हैं। nmap-sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन एंड देन यहाँ पर -p। तो यहाँ पर सारी की सारी पोर्ट्स स्कैन करने के लिए कि जो हमारी 65,535 पोर्ट्स होती हैं उन सभी को ये स्कैन करेगा एंड दिस इज़ अवर IP एड्रेस। एंड हमने यहाँ पर T5 की स्पीड रखी है जो कि nmap के अंदर मैक्सिमम स्पीड होती है।
तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे अपना स्कैन कंप्लीट होने तक का एंड देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी पोर्ट्स यहाँ पर ओपन मिलती है। सो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर 275.96 सेकेंड्स का यहाँ पर टाइम लगा है एंड यहाँ पर अपना स्कैन कंप्लीट हो चुका है। ऑल्सो यहाँ पर SMB दे रखा है, मतलब सांबा की पोर्ट्स यहाँ पर ओपन है। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, पोर्ट 80 ओपन है जिसपे HTTP की सर्विस चल रही है एंड विद दिस वर्जन सो माइक्रोसॉफ्ट IIS HTTPD विद दिस। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब यहाँ पर विंडोज़ है, ये सर्वर जो है विंडोज़ का है। तो देन हम यहाँ पर देख सकते हैं IIS विंडोज़ सर्वर एंड यहाँ पर पोटेंशियली रिस्की मेथड ट्रेस। तो हम यहाँ पर दो मेथड्स, किसी भी मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियली रिस्की मेथड जो है वो अपना ट्रेस है, तो आल्सो हम यहाँ पर इसको भी कंसीडर कर लेंगे। तो देन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का हेडर दे रखा है, तो 135 ओपन है जिसपे MSR PC की सर्विस यहाँ पर चल रही है विद दिस वर्जन। 139 ओपन है जिसपे नेटबॉयस SSN की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन। देन यहाँ पर 445 ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट DS की सर्विस चल रही है एंड यहाँ पर विद दिस वर्जन। तो जो अपनी 139 एंड 445 होती है ये हमारी सांबा की, मतलब कि SMB सिंपल मेल यहाँ पर सांबा की पोर्ट्स होती है। देन यहाँ पर 3389 ओपन है जो कि यहाँ पर MSWBT सर्वर यहाँ पर चल रहा है। देन यहाँ पर SSL डेट वगैरह दे रखी है एंड टारगेट नेम और यहाँ पर डोमेन नेम। तो यहाँ पर 49663 ओपन है जिसपे अगेन HTTP की सर्विस चल रही है विद दिस सेम वर्जन जो कि अपनी पोर्ट 80 के ऊपर थी। देन 49666 यहाँ पर पोर्ट नंबर ओपन है जिसपे MSR PC की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडो RPC। एंड देन यहाँ पर अगेन 7 ओपन है, 67, मतलब कि एक पोर्ट ज़्यादा, तो इस पर भी यहाँ पर सेम सर्विस अपनी चल रही है। एंड यहाँ पर रेलिवेंट यहाँ पर होस्ट है अपनी OS अपना विंडोज़ है। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो देन यहाँ पर ये अपना स्कैन था। सो सबसे पहले हम पोर्ट 80 को एक्सेस करके देखेंगे, तो यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं। ओके, हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर विंडोज़ सर्वर करके हमारी वेबसाइट ओपन हुई है। तो आल्सो यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नहीं मिली है, तो हम यहाँ पर गो बस्टर स्कैन वगैरह कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारी यहाँ पर एक और पोर्ट ओपन थी जो कि हम देख सकते हैं 49663। तो हम यहाँ पर इसको भी एक्सेस करके देख सकते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ से देखते हैं क्योंकि इस पर भी यहाँ पर HTTP की सर्विस चल रही थी। सो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर इसके ऊपर भी सेम यहाँ पर चल रहा है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर Nmap स्कैन के अंदर भी देखा था एंड यहाँ पर भी हमें सेम कंटेंट वगैरह सब कुछ सेम मिला है। सो देन हमें यहाँ पर SMB के पोर्ट्स अपने ओपन थे जो कि 139 एंड 445 है, तो हम यहाँ से इनका यूज़ कर सकते हैं। देन इनके यहाँ पर शेयर्स को देखने के लिए सो यहाँ पर ओके, तो मैसेज साइनिंग इनेबल्ड। ओके, तो देन हम यहाँ पर चलते हैं एंड जो ये अपनी 445 एंड 139 थी सांबा की पोर्ट्स, तो इनको देखते हैं हम यहाँ पर। ओके, यहाँ पर उसके लिए हम SMB क्लाइंट टूल का यूज़ करेंगे, SMB क्लाइंट। देन यहाँ पर -L फॉर लिस्ट करने के लिए, तो -L एंड उसके बाद यहाँ पर अपनी IP एड्रेस, तो हम डबल टाइम्स यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद अपनी IP एड्रेस जो कि यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस कमांड से हम देख सकते हैं SMB के अंदर जो अपने शेयर्स हैं उनको। सो यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं ओके अपने यहाँ पर लिनक्स का जो कि हमारा काली है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें ये कुछ शेयर्स यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो यहाँ पर शेयर नेम है, टाइप है एंड कमेंट है। तो हम एडमिन है, डिस्क है एंड यहाँ पर रिमोट एडमिन। सो यहाँ पर C है। तो लास्ट वाला देखें तो हम दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग शेयर, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिन C एंड IPC है ये हमारे सभी के अंदर होते हैं। तो हम यहाँ पर इस शेयर को एक्सेस करके देख लेंगे, ताकि यहाँ पर -L को हम रिमूव कर देंगे जो कि लिस्टिंग के लिए था एंड हमें यहाँ पर लिस्ट मिल चुकी है। तो अब की बार हम यहाँ पर जो अपना शेयर है इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। सो यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं अपने काली का। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर हम SMB के अंदर आ चुके हैं, हम इसको एक्सेस कर चुके हैं। देन यहाँ पर LS करें तो वी कैन सी दैट यहाँ पर password.txt करके मिली है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं एक फाइल को एंड देन यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन करके इसको हम यहाँ पर एक्सेस करके देख लेंगे लाइक इसके अंदर क्या कुछ है। तो कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेते हैं एंड हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर यूज़र पासवर्ड इनकोडेड। ओके, तो हम यहाँ से इनको डिकोड कर लेंगे जो भी ये base64 इनकोडेड डेटा है। तो यहाँ पर दिस एंड देन यहाँ पर base64-d फॉर डिकोड। तो हम यहाँ पर पाइप साइन का यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पर base64-d फॉर डिकोड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर बॉब एंड देन यहाँ पर इसका पासवर्ड है
एंड यहाँ पर सेकंड जो है इसको भी हम यहाँ पर सेम कर लेंगे डिकोड। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड जो अपना यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है इसको पेस्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो यार वी कैन सी दैट यहाँ पर बिल है एंड उसका यहाँ पर पासवर्ड है। तो हमें 2 यूजर्स एंड उसके पासवर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं। सो मे बी यहाँ पर हम आगे इसका यूज़ कर लें। तो हम यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कुछ और देखते हैं। लाइक हमने इसको भी चेकआउट कर लिया है। ओके हमारे पास जो अपनी लाइक यहाँ पर HTTP जो था तो उसके अंदर आई थिंक हम जो है लाइक ये अपने शेयर्स है हम उनको एक्सेस कर सकते हैं मे बी। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर RDP एंड TLM इन्फो जो है यहाँ पर इसको देखकर हमें लग रहा है। सो देन हम यहाँ पर करते हैं ओके इसको चेकआउट। तो लाइक अपना जो शेयर का नेम है वो यहाँ पर ये था एंड यहाँ पर पोर्ट 80 के ऊपर आते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं। सो जैसे यहाँ पर ओके शेयर का नेम एक बार के लिए सो दिस। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। तो देन हम यहाँ पर इसको एक्सेस करके देख लेंगे जो अपना HTTP सर्वर है इसके अंदर। सो एंटर हेयर ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर ब्लिंक पेज हमें शो हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ भी कंटेंट नहीं दिख रहा है। देन जो अपना शेयर के अंदर एक फाइल थी passwords.txt के नेम से तो हम यहाँ पर वो एक्सेस करके देख सकते हैं। ओके देन यहाँ पर देखते हैं। सो हियर वी कैन सी दैट हम यहाँ पर जो पोर्ट 80 है उसके अंदर हम यहाँ पर इन शेयर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब कि जो अपना शेयर यहाँ पर SMB से हमने एक्सेस किया था उसको हम एग्जैक्टली HTTP से भी कर पा रहे हैं। तो हमें यहाँ से एक आइडिया मिलता है लाइक जो अपना SMB है उसके अंदर हम यहाँ पर कुछ रिवर्स सेल वगैरह अपलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर जो अपनी HTTP है वहाँ से एक्सेस कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक रिवर्स सेल यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पेलोड तो MSF Venom-P फॉर पेलोड जो कि अपना विंडोज़ x64 एंड सेल रिवर्स TCP ये अपना पेलोड है। एल होस्ट हमने अपनी लोकल होस्ट की IP एड्रेस टनल 0 की। देन एल पोर्ट हमने यहाँ पर अपनी IP पोर्ट नंबर रखी है। सो ये आप कुछ भी रख सकते हो जिसके ऊपर हमें लिसनर स्टार्ट करना है। देन उसके बाद -F फाइल हमने यहाँ पर फाइल का जो फॉर्मेट है -F फॉर फॉर्मेट तो वो हमने ASPX रखा है एंड देन यहाँ पर cell.aspx के नेम से हमने यहाँ पर एक पेलोड रेडी किया है जो कि यहाँ पर सेल रिवर्स TCP का। तो हम यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे तो ये अपना पेलोड यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर पेलोड को रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारा पेलोड रेडी हो चुका है। LS करके हम देख सकते हैं ये जो cell.aspx यहाँ पर आ चुका है। तो देन हम यहाँ पर इसको जो अपना SMB के अंदर हमने यहाँ पर एक्सेस ले रखा था तो वहाँ पर हम इसको अपलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद पोर्ट जो अपना HTTP था उसके ऊपर हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसे हमने यहाँ पर कर लिया था पुट लाइक यहाँ पर वीडियो क्लोज हो गई थी तो मैं इसको यहाँ पर अगेन से करके दिखा देता हूँ। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अगेन से जो ये पुट हो चुका है हमारा एंड अब हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पर। सो उससे पहले हमने जो अपनी एल पोर्ट रखी थी लाइक हम इस पेलोड को जनरेट कर रहे थे तो हमें यहाँ पर उसी पोर्ट के ऊपर अपना लिसनर स्टार्ट कर लेना है। तो हम कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर चलते हैं एंड उसके बाद हम जो password.txt है इसकी जगह हम उसको यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर cell.p सो यहाँ पर वो रखा था ASPX जो भी है यहाँ पर ASPX। तो यहाँ पर हम जैसे एंटर करते हैं वी कैन सी दैट यहाँ पर लोड हो रहा है। ओके एक सेकेंड लोड होने देते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा स्लो है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जैसे ये लोड हुआ एंड वी गॉट द एक्सेस। तो हमें यहाँ पर एक्सेस मिल चुका है तो हम देख सकते हैं। देन हम यहाँ पर हु एम आई करके देखें तो वी आर दिस यूजर। ओके एप्पल डिफ़ॉल्ट फक ओके। सो ये जो भी था तो हम यहाँ पर dir करके देखें तो हम यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर डायरेक्टरीज वगैरह यहाँ पर दे रखी है लाइक दिस वी कैन सी दैट। तो हमें यहाँ पर अपना जो टारगेट है लाइक यहाँ पर यूज़र फ्लैग फाइंड आउट करने का तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम बैक चले जाते हैं एंड यहाँ पर बिल्कुल ही बैक आ जाते हैं लाइक हम यूजर्स के अंदर चले जाते हैं सी यूजर्स एंड देन यहाँ पर dir करके देखते हैं लाइक इसकी डायरेक्टरी चेकआउट करने के लिए वी कैन सी दैट यहाँ पर बॉब करके हमें एक डायरेक्टरी दिख रही है जो कि हमारे पास इसका पासवर्ड भी था। तो हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाएंगे इस डायरेक्टरी के अंदर cd देन यहाँ पर दिस एंड देन यहाँ पर dir करके इसकी डायरेक्टरीज देख सकते हैं। ओके डेस्कटॉप देर का है तो इसके अंदर चले जाते हैं cd डेस्कटॉप एंड देन यहाँ पर dir करते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गोट यूज़र फ्लैग
तो हम यहाँ से इसको टाइप कमांड का यूज़ करके ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर वी गॉट द फ्लैग, तो हम यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। सो कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर आ जाते हैं ट्राई हैक मी पर एंड यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर चेक दिस। तो यहाँ से हम इसको चेक कर देते हैं और उसके बाद हमें जो अपना रूट फ्लैग है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना रह गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेरेशन करेंगे एंड प्रिविलेज एक्सेलेरेशन करने के लिए हम यहाँ पर उसके लिए हम कमांड यूज़ कर लेंगे whoami एंड देन यहाँ पर /priv, मतलब कि यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेरेशन के मेथड्स हमें मिल जाएंगे। वी कैन सी दैट यहाँ पर 3 जो प्रिविलेज एक्सेलेरेशन मेथड्स है वो यहाँ पर इनेबल्ड है, लाइक हम देख सकते हैं स्टेटस। तो फर्स्ट हमारे प्रिविलेज का नेम है सी चेंज नोटिफाई प्रिविलेज, देन यहाँ पर सी इम्प्रेशनेट प्रिविलेज एंड देन यहाँ पर सी क्रिएट ग्लोबल प्रिविलेज। तो बाईपास फर्स्ट में हम बाईपास कर सकते हैं ट्रेवर्स चेकिंग को, देन यहाँ पर इम्पर्सनेट क्लाइंट आफ्टर ऑथेंटिकेशन, देन क्रिएट ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पर इन मेथड से कर सकते हैं। तो इनमें से अगर हम यहाँ पर अभी के लिए यूज़ करें तो हम यूज़ करेंगे सी इम्पर्सनेट प्रिविलेज जो अपना बीच वाला है इसका, एंड इसमें हमें करना होता है इम्पर्सनेट क्लाइंट आफ्टर ऑथेंटिकेशन के, जो है ऑथेंटिकेशन के बाद इम्पर्सनेट करता है किसी क्लाइंट को। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जिस भी टूल का यूज़ होगा वो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसके लिए हमें आल्सो एक टूल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि अपना स्पूफर होता है, लाइक हमने पीछे जो विंडोज़ का हमने यहाँ पर एक और सेशन में इसको हैक किया था, सो उसमें हमने यहाँ पर स्पूफर का यूज़ किया था, बट इस बार हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लाइक उसको इस कमांड का यूज़ करके हम इसको गिट क्लोन कर लेंगे या फिर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हम डायरेक्टली डाउनलोड कर रहे हैं जो अपना printspoofer.exe है। सो इसको ये डाउनलोड हो चुका है, ls करके हम देख सकते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर exe मतलब यहाँ पर विंडोज़ के लिए होता है। तो हम देख सकते हैं ये अपना यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। देन हम यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर पुट कमांड का यूज़ करके पुट कर देंगे, लाइक यहाँ से पुट एंड देन यहाँ पर दिस जो कि अपना नेम था printspoofer.exe। सो देन यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं एंड ये अपना पुट हो चुका है। सो हेयर वी कैन सी दैट। तो देन हमें यहाँ पर जाना है विंडोज़ के ऊपर जो हमने एक्सेस ले रखा था, एंड उसके बाद हम यहाँ पर इस जो हमने पुट किया है तो इस डायरेक्टरी को हम वहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे जो कि अपनी लाइक NT4WRKSV इसके अंदर है। लाइक यहाँ पर वी कैन सी दैट हमने जो password.txt इसको पुट करके देखा था, ओके सॉरी ये हमने इसको डाउनलोड किया था, एंड जो cell.aspx है तो इसको हमने यहाँ पर पुट किया था, एक्सेस लिया था। उसके बाद हमने प्रिंट स्पूफर को यहाँ पर पुट कर दिया है। तो देन हम यहाँ से चलते हैं उस डायरेक्टरी के ऊपर जिसके अंदर वो डेटा हमारा है जो हमने अपलोड किया है, वो यहाँ पर प्रिंट स्पूफर वो हमारा है। तो हम इसके लिए बिल्कुल ही यहाँ पर बैक आ जाएंगे। सो देन हम यहाँ पर जो यहाँ पर देख सकते हैं IN जो अपना ये है INET pub, तो इसके अंदर हम चले जाते हैं। देन यहाँ पर dir एंड इसके अंदर हमें वो मिलेगा लाइक जो हमने यहाँ पर SMB शेयर्स के अंदर देखा था, ओके www root। तो इसके अंदर आ जाते हैं, देन यहाँ पर dir करते हैं। सो dir फॉर डायरेक्टरीज देखने के लिए जो अपना लिनक्स में ls होता है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये हमें मिल चुका है जो कि हमने SMB क्लाइंट्स के अंदर जो SMB शेयर्स के अंदर हमने देखा था। देन यहाँ पर हम देखें तो हमने यहीं पर अपलोड किया था। सो दिस printspoofer.exe। तो अब हमें यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराना है // कमांड का यूज़ करके। देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके एंटर कर देंगे, एंड यहाँ पर जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो -i लगा लेते हैं एंड -c फॉर यहाँ पर कमांड दे देते हैं। ओके हम यहाँ पर 2 फ्लैग्स भी यूज़ करने वाले हैं, I फॉर इंटरेक्ट एंड देन यहाँ पर -c फॉर कमांड। जैसे ही हम यहाँ पर अब एंटर करेंगे तो ये जो इसका प्रिविलेज एक्सेलेरेशन कर देगा यहाँ पर सी इम्पर्सनेट प्रिविलेज से। सो हेयर वी कैन सी दैट फाउंड प्रिविलेज सी इम्पर्सनेट प्रिविलेज। तो इससे यहाँ पर इसका प्रिविलेज एक्सेलेरेशन हो चुका है, एंड ऑल्सो हम यहाँ पर एक सुपर यूज़र में हम यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। सो हम देख सकते हैं जो अपना सी विंडोज़ सिस्टम 32 है इसके अंदर हमें यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है, जबकि हम यहाँ पर पहले इसके अंदर थे सी int pub देन www root एंड देन यहाँ पर दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पर whoami करके देखें तो वी कैन सी दैट यहाँ पर एंटी ऑथोरिटी सिस्टम हम यहाँ पर बन चुके हैं। देन यहाँ पर हम अब चलते हैं अपना फ्लैग फाइंड आउट करने के लिए जो कि अपना डेस्कटॉप के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर cd .. से बैक आ जाएंगे। देन यहाँ पर यहाँ पर यूजर्स के अंदर चले जाएंगे। सो यहाँ पर सॉरी cd एंड देन यहाँ पर यूजर्स। तो पहले हम डायरेक्टरी ओके यहाँ पर हम चेकआउट नहीं कर सकते, कैन नॉट फाइंड पाथ स्पेसिफाइड। तो हम यहाँ पर cd एंड देन यहाँ पर यूजर्स के अंदर चले जाएंगे।
देन यहाँ पर DIR करके देखें तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हम यहाँ पर एंटी अथॉरिटी सिस्टम है, मतलब हमें यहाँ पर इसकी परमिशंस है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाएंगे। एंड देन यहाँ पर DIR करके देखें तो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर डेस्कटॉप का ऑप्शन है, तो इसके अंदर चले जाएंगे। देन यहाँ पर DIR कमांड एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गॉट द फ्लैग root.txt, तो हम यहाँ पर टाइप कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। एंड हियर वी गॉट द फ्लैग, तो हम यहाँ पर जो अपना root.txt है ये भी यहाँ पर मिल चुका है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो आज हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर विंडोज़ को हैक कर सकते हैं यूजिंग रिवर्स शेल्स। लाइक हमने यहाँ पर 2 रिवर्स शेल्स अपलोड किए, एक अपना विंडोज़ का है जो यहाँ पर स्पूफर है, एंड देन हमने एक वो यहाँ पर अपलोड किया था जिससे हमने इस विंडोज़ सर्वर का एक्सेस लिया था। तो कैसे हमने यहाँ पर ये सब किया। सो वेल आज के सेशन में इतना ही। वेल बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।